अब जो चरित्र सामने आ रहा है उसको समझना बहुत आवश्यक है। बिना समझे हम केवल चरित्र को कह दें तो आप समझ नहीं पाएंगे कि लीला क्या है। जैसे कि कल मैंने बताया था कि महामंत्र छोड़ के युगल मंत्र करने लगे। युगल नाम पहले करते थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब छोड़ दिया बाबा ने। क्यों? वो बेकार था क्या? उसकी महिमा नहीं थी क्या? क्यों छोड़ा? क्या करने लगे? राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। बाद में राधा कृष्ण भी छोड़ देंगे। और इससे पहले एक मंत्र करते थे, शिवोहम सोहम शिवोहम, पहले वो करते थे, वो भी छोड़ दिया। इसका अर्थ ये नहीं कि वो बेकार था इसलिए। अरे पहले सीढ़ी छोड़ देते हैं जब दूसरी पे कदम रखते हैं, दूसरी सीढ़ी छोड़ देते हैं जब तीसरी पे कदम रखते हैं, तीसरी सीढ़ी छोड़ देते हैं जब चौथी पे कदम रखते हैं, और सारी सीढ़ियाँ छोड़ देते हैं जब छत पर आ जाते हैं। तो यहाँ छोड़ने का मतलब तिरस्कार नहीं है, छोड़ने का मतलब वो निरर्थक नहीं हुई है, उनने आगे पहुँचाया। जैसे आप ट्रेन से चले तो ट्रेन छोड़कर आपने बस पकड़ी, वृंदावन आ गए मथुरा से स्टेशन से, फिर बस छोड़ दी, रिक्शा करी, फिर रिक्शा भी छोड़ दी, चरण 6 आ गए। अब इसका मतलब थोड़ी जो छोड़ा वो बेकार है, इसका मतलब अब आगे बढ़ गए। तो पहले शिवोहम अर्थात ज्ञान की उपासना करते थे, ज्ञान में पूरे हो गए, अब प्रेम में आ गए। प्रेम में फिर नाम जब चलता है तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नाम जप करते करते प्रेम राज्य में प्रवेश हो गया। पहले नाम जप किस लिए करते थे? तरक्की के लिए, बाबा आगे बढ़ना है इसलिए नाम जप करते थे। रास्ता किस लिए चलते हैं? मंजिल पे पहुंचना है। जब मंजिल पे पहुंच गए तो रास्ता छोड़ोगे कि चलते रहोगे? तो महामंत्र छोड़, इसका अर्थ ये नहीं कि महामंत्र की महिमा कोई कम हो गई, अर्थात वो प्रेम राज्य में आके। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा बाबा की जो वर्तमान में साधना चल रही है। पहले व्यक्ति भाव करता है। भाव 2 प्रकार के, एक तो सिद्ध भाव तो अलग चीज़ है, एक भावना, यदि सिंपल सी भाषा में कहूँ जिससे आप समझ जाए, कल्पना कह दो। अपनी कल्पना करते थे मैं सखी हूँ श्याम सुंदर की, यह है कल्पना। और मानसिक सेवा करते थे प्रिया प्रीतम की, केवल ठाकुर जी की, अभी श्री जी नहीं आई, केवल ठाकुर जी की। तो जब तक बाबा भक्त थे, उससे पहले ज्ञानी थे, अब बन गए भक्त, भक्ति कर रहे हैं, तो महामंत्र जप करते थे। अब भक्ति से आगे निकल गए, वह सिद्धा भक्ति, मतलब पहले रास्ता चल रहे थे अब पहुंच गए। तो बाबा पहले भावना करते थे। जब बाबा महामंत्र करते थे उस समय, यदि सिंपल से भाषा में बोलूं तो कल्पना करते थे कि मैं सखी हूं, प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव। भावना करते, किस लिए करते? कि मुझको सेवा प्राप्त हो जाए। अभी हुई नहीं, अभी तो भावना कर रहे हैं। जब ये भावना आगे बढ़ती है तब वो प्रेम में कन्वर्ट हो जाती है। यह कह लो भाव सिद्ध होगा, प्रेम में कन्वर्ट हो गई। तो जब हमारा भाव रहता है मैंने पहले वाला, तो उस समय वो भगवान होते हैं, हम उनके भक्त होते हैं। थोड़ा ऐश्वर्य मिश्रण होता है, ज्ञान से ऐश्वर्य में बाबा आए। अब इसके आगे जब प्रेम हो गया, अब माधुर्य में आ गए। जब प्रेम में आ गए, और फिर प्रेम से भी आगे वो है, प्रेम से आगे है स्नेह, और स्नेह से आगे है मान। भक्त भगवान से प्रेम करता है, यह है प्रेम। और प्रेम करने की कोशिश करता है, यह है साधना भावना। प्रेम करने की कोशिश मतलब चिंतन में झूठे खेले सांची हुई, सांची खेले बिरला कोई। भीतर भीतर कल्पना में भगवान से प्रेम करना, उनकी सेवा करना, यह है भावना। ये भावना पक गई तो प्रेम में कन्वर्ट हो गई। तो जब तक बाबा भावना करते थे तब वो महामंत्र करते थे। अब भावना करते नहीं, भावना होने लगी अपने आप ही। तो भगवान से प्रेम हो गया, और प्रेम के बाद फिर होता है स्नेह।
विशेष प्रेम हो जाता है। और उसके बाद फिर मान। प्रेम में तो फिर भी भक्त और भगवान का थोड़ा सा अंतर रहता है। प्रेम से आगे स्नेह, स्नेह में दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों प्रेमी हैं, दोनों प्रेमास्पद हैं, बराबर के। और उसके बाद जब मान आता है इसके आगे तो उल्टा हो जाता है। यहां भगवान प्रेमी बन जाते हैं, भगत के पीछे पीछे भागते हैं, भक्त इष्ट बन जाता है। अर्जुन से कहते हैं इष्ट, तू मेरा इष्ट है, अर्जुन से कहते हैं। मतलब ये कह लो कि जब भावना करते हैं प्रारंभ में तो वो भगवान रहते हैं, हम भगत रहते हैं, थोड़ा ऐश्वर्य है। जब प्रेम हो गया है ना, तो फिर बराबर के हो गए। प्रेम हो गया तो प्रेम बराबर का कर देता है, वहां भक्त और जीव दोनों बराबर के हो गए। और जब मान होता है तो मान में भक्त ऊंचे होता है, भगवान नीचे होते हैं। भक्त रूठ जाता है तो भगवान मनाते हैं। तो बाबा अब भावना से, अब तक भावना करते थे, अब उनका प्रेम हो गया भगवान से। जब भगवान से प्रेम हो गया, अब वो साधना छोड़ दी। महामंत्र साधना थी और प्रेम में युगल मंत्र करें, ये साधना नहीं है, ये मंजिल को प्राप्त हो गए हैं। अब बाबा मनी मन सोचने लगे, क्या? क्योंकि प्रेम हो गया कि मैं कृष्ण के लिए क्या करूं जो इनको अच्छा लगे। तो अंत में खोजा बहुत, पता लगा कि इनको सबसे अच्छा राधा नाम लगता है, तो मैं राधा नाम जप करूंगा। पहले महामंत्र किस लिए कर रहे थे? भगवान मिले, साधना थी। अब तो मिल गए, अब किस लिए? अब उनको रिझान है। तो अब सेवा करनी है। लड़का लड़की परस्पर प्रारंभिक जब प्रेम करते हैं तो जो भी कुछ करते हैं वो केवल साधना होती है, सिद्ध अवस्था नहीं होती प्रेम की। एक दूसरे को पटाना कह दो यहाँ की भाषा में, मीठी मीठी बातें करना, भले नाटक ही हो, उसमें आधा नाटक होता है, आधा सच होता है। आधा नाटक होता है क्योंकि कुछ कल्पना, कुछ भावना है। कुछ बढ़ा चढ़ा करके डायलॉग लिख देना, आपकी बड़ी याद आ रही है, आप तो सपने में आते हैं, है ना। ये किस लिए? ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम को पाने का एक साधन है। उसमें आधा कल्पना होती है, झूठ होता है, मतलब आधा सच होता है। तो अब उसके लिए जो जो बातें लिखते हैं मोबाइल पे, उसके बाद फिर जब शादी हो गई, अब तो मिल गया ना, अब भी मीठी बातें करेंगे। पहले भी मीठी बातें करते थे, अब भी मीठी बातें। पहले पटाने के लिए करते थे, अब उनको खुश करने के लिए, क्योंकि उनकी खुशी अच्छी लगती है। तो अब ये सिद्ध अवस्था हो गई। तो बाबा पहले ठाकुर जी को इसलिए महामंत्र करते थे, हम भगवान के योग्य बन जाएं, भगवान मिल जाएं, भगवान के योग्य हम बन जाएं। अब बन गए भगवान के योग्य, मतलब अब भाव से आगे प्रेम में पहुंच गए। अब महामंत्र क्यों करेंगे? अब वो पहले वाले डायलॉग कोई लिखती है क्या, तुम्हारे बिना मर जाऊंगी? अब कोई लिखेगी पति को ऐसा? क्यों? क्योंकि अब साधना नहीं रही, अब तो सिद्ध अवस्था आ गई है। अब तो प्रेम करो, एक दूसरे को क्या पसंद है वही करो, एक दूसरे को रिझाओ। अब तो अलग चीज आ गई। पहले पटाओ और अब रिझाओ, अंतर हो गया ना। पहले पकड़ो, पहले आम तोड़ो, अब आम खाओ, यही हुआ ना। पहले साधना थी, अब सिद्धावस्था आ गई। तो साधना के समय महामंत्र करना है। इसलिए जब तक तुम साधक हो, महामंत्र छोड़ना नहीं। ये राधा नाम सिद्ध लोगों की चीजें हैं, प्रेमियों की। अब बाबा का हो गया प्रेम पूर्ण। अब सोचा कि श्री कृष्ण किस से रिझेंगे? वो रिझते हैं राधा नाम से। फिर सोचा कि कृष्ण राधा नाम से रिझते हैं, मैं राधा राधा जप करूं कृष्ण को रिझाने के लिए। लेकिन राधा रानी को हमारी क्या पसंद है? उनको कृष्ण नाम पसंद है, तो मैं राधा रानी को भी रिझाऊंगी। अब रिझाऊंगा नहीं रहा। महामंत्र करते थे एक पुरुष संत पूज्य राधे बाबा, और अब युगल नाम राधा बाबा नहीं कर रहे हैं। वो कौन कर रहे हैं? उनके अंदर सखी भाव है, वो सखी कर रही है राधा नाम और कृष्ण नाम। पहले चित्त की पवित्रता के लिए उन्हीं के योग्य बन जाए, इसलिए महामंत्र। और जब योग्य बन गए,
अब महामंत्र नहीं, अब इनको क्या पसंद है? तो कृष्ण को राधा नाम पसंद है और राधा रानी को कृष्ण नाम पसंद है, इसलिए महामंत्र छोड़ के अब करने लगे राधा। तो जप पहले भी करते थे, जप अब भी करते हैं। पहला जप साधना था और ये जप साधना नहीं है, ये सिद्ध अवस्था है। इसलिए हम सिद्धों की नकल ना करें। अभी हम साधक हैं। सिद्ध तो एकादशी व्रत भी नहीं करते, लेकिन हम करेंगे। सिद्धों के लिए पाप पुण्य नहीं होता, लेकिन हमारे लिए होता है। सिद्ध तो एकादशी को चावल खा लें तो कुछ नहीं उनका बिगड़ता, लेकिन हमारा बिगड़ेगा। मीरा सिद्ध थी तो जहर पी गई, लेकिन हम ना पिए। कोई प्रसाद के नाम से जहर दे और हम सोचे प्रसाद है तो मरोगे, क्योंकि हम सिद्ध नहीं है। सिद्ध बनकर ही सिद्धों की नकल करो। तो सिद्धों ने एकादशी नहीं की, ऐसे भी शास्त्रों में, मैंने भक्तमाल में कथा है, लेकिन हम उनकी नकल ना करें। तो बाबा अब महामंत्र छोड़ करके राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण करने लगे। और जब साधना करने लगे, युगल नाम करने लगे, किस लिए कर रहे हैं फिर मैं बताना चाहूँगा। साधना नहीं अब उनकी बाबा की, अब तो प्राप्त हो गए, अब उनकी सेवा कर रहे हैं। अब ठाकुर जी को रिझाने के लिए राधा नाम और राधा रानी को रिझाने के लिए कृष्ण नाम। अच्छा, राधा रानी का किस को रिझाना चाहो तो कौन सा नाम जप करोगे? राधा नाम, यही करोगे ना। हम तो राधा रानी के भक्त हैं, राधा रानी कर। अरे राधा रानी के भक्त कभी राधा नाम नहीं जप सकते। यदि प्रेमी हो तो राधा रानी को कृष्ण नाम पसंद है, तो राधा रानी का इष्ट मंत्र कौन सा हो गया? कृष्ण नाम। और कृष्ण का कौन सा मंत्र है? राधा नाम। यह है प्रेम राज्य की चीज़। और जब तक प्रेम नहीं तो राधा रानी को रिझाने के लिए राधा नाम करो, कृष्ण को रिझाने के लिए कृष्ण नाम करो। ये है साधकों की बात, और सिद्धों की बात ये नहीं। क्योंकि प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। तो राधा रानी का मंत्र कौन सा है? उनको रिझाने का कौन सा भजन करें? राधा रानी का। सब कहेंगे राधा नाम करो। इसका मतलब अभी साधक हो, सिद्ध अवस्था नहीं आई। क्योंकि हमारी राधा रानी को जो पसंद है वही तो जप करेंगे। तो हमारी राधा रानी को तो कृष्ण नाम पसंद है, और श्री कृष्ण को रिझाने के लिए प्रेमी क्या जपेंगे? कृष्ण नाम। यदि हम कृष्ण को रिझाने के लिए कृष्ण नाम जप कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है अभी हम साधक हैं, अभी हमारा प्रेम राज्य में प्रवेश नहीं हुआ। यदि हमारा प्रेम राज्य में प्रवेश होता तो हम कृष्ण को रिझाने के लिए कृष्ण नाम का जाप नहीं करते, कृष्ण को रिझाने के लिए राधा नाम का जाप करते, और राधा रानी को रिझाने के लिए कृष्ण नाम का जाप करते, और दोनों को रिझाने के लिए युगल नाम का जाप करते। तो बाबा इस समय कहाँ पहुँच गए? प्रेम में। पहले भावना थी, साधना थी, और अब आ गया प्रेम। तो भावना में, साधना में महामंत्र, और अब प्रेम में युगल मंत्र, युगल नाम। और अब जब बाबा और आगे बढ़ेंगे तब केवल राधा नाम। वो आगे की स्थिति आगे बताएंगे कि तो युगल नाम क्यों छूट गया। तो शिवोहम ज्ञान का मंत्र छूटा, फिर महामंत्र पकड़ा, फिर महामंत्र छूटा, फिर युगल नाम पकड़ा, फिर बाद में युगल नाम छूटा, फिर राधा नाम। तो हम इनकी बड़ों की नकल ना करें। बड़ों ने जो कहा वो करें, बड़ों ने जो किया वो समर्थशाली है, उनका अपना राज्य होता है। हम जिस राज्य में उसी राज्य के कानून लागू होंगे। ट्रैफिक रूल अमेरिका के इंडिया में लागू नहीं होंगे। आप इंडिया में भी अमेरिका से आए हैं और इंडिया में, और यहाँ सोचो हम ट्रैफिक अमेरिका के हिसाब से करें तो रॉन्ग साइड मानी जाएगी, चालान हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। क्योंकि वहाँ रहकर वहाँ के रूल पालन करो, और यहाँ रहकर इंडिया तो इंडिया के ट्रैफिक रूल पालन करो। इसी प्रकार प्रेम राज्य में प्रेम के कानून अलग है, साधना राज्य के कानून अलग है, ज्ञान राज्य के कानून अलग है, योग के राज्य के कानून अलग हैं। तो हम इस समय हैं कहाँ? जिन्होंने एकादशी व्रत छोड़ा है वो निकुंज की सखियां हैं, और हम कहाँ के हैं? हम काम क्रोध के कीचड़ में फंसे। समझना, पहले कपड़े की धुलाई होती है, बाद में रंगाई होती है, बाद में सेंट लगाया जाता है। तो एक गंदे मैले कपड़े ने कहा देखो उस कपड़े में सेंट लगा, मैं भी सेंट लगाऊं। अरे अभी नहीं, अभी धुलाई कर, पहले अभी धुलाई कर, उनके नकल ना कर। तो राधा नाम सेंट है।
और महामंत्र साबुन है। अभी धुलाई करो, अभी राधा नाम की तरफ न जाओ, अभी महामंत्र राधा नाम जपने के योग्य बन जाओ। राधा नाम मंजिल है हमारी, ये निकुंज का महामंत्र है, ये कृष्ण को वशीकरण करने का महामंत्र है। अभी तो तुम्हारा खुद का मन वश में हो जाए, इसके लिए कुछ करो। अभी कृष्ण को आकर्षित नहीं कर पाओगे, अभी तो अपने मन को ही साफ कर लो, मैल महामंत्र से धो लो, उसके योग्य बन जाओ। राधा नाम रंग है और कृष्ण नाम साबुन है। पहले साबुन से धुलाई करो, फिर रंगाई करो। चलो, तो बाबा अब सखी के भाव धारण करके प्रिया प्रीतम की सेवा करते। तो प्रारंभ काल में कृष्ण सेवा, कृष्ण की तरफ झुकाव, ये प्रारंभिक साधना। बाद में युगल की तरफ झुकाव और उसके बाद में श्री जी की तरफ झुकाव। ये स्टेप बाय स्टेप साधक आगे बढ़ता है और यही स्थिति बाबा की। पहले कृष्ण के प्रति बाबा को झुकाव और आजकल दोनों के प्रति, राधा रानी के प्रति भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी राधा रानी के दर्शन नहीं हुए बाबा को, अभी केवल श्री कृष्ण के दर्शन हुए, लेकिन युगल सेवा में जाना चाह रहे हैं। अभी कृष्ण से प्रेम हुआ है, राधा रानी से अभी नहीं, अभी उनकी झांकी नहीं हुई, लेकिन महिमा का कुछ कुछ ज्ञान